लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि जीएसटी में इंटर कब होगा और इंट्रा स्टेट कब होगा। सेम स्टेट में होगा तो इंट्रा स्टेट होगा, टू डिफरेंट यूटी होगा, टू डिफरेंट स्टेट होगा, वन स्टेट एंड अनदर यूटी होगा, या वन यूटी टू अनदर स्टेट होगा। तो इस केस में इंटर स्टेट हम लोग बोलते हैं। तो इंट्रा और इंटर जीएसटी में काम कैसे होगा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, उसका प्रैक्टिकल नहीं देख रहे थे। हम लोग थ्योरी वाइज देख रहे थे कि इंटर क्या होता है, इंटर क्या होता है। तो हम आपको समझाए थे कि जब सेम स्टेट में काम होगा, दैट मीन्स क्या हुआ, जिस स्टेट में परचेज हुआ उसी स्टेट में सेल हो गया, जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसी स्टेट में सेल हो गया। ऐसे केस में क्या होगा कि दो जीएसटी टैक्स लगेगा। एक लगेगा आपका एसजीएसटी और एक लगेगा आपका सीजीएसटी। जब क्या होगा, इंट्रा स्टेट होगा, वहां पे क्या लगेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। एसजीएसटी जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और सीजीएसटी जाएगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ये मान के चलेंगे कि हम लोग का बिजनेस सेम स्टेट में चल रहा है। जिस स्टेट में हम लोग का जिस स्टेट से मान लो ट्रेडिंग टाइप का अगर बिजनेस है, जिस स्टेट से हम परचेज कर रहे हैं, जिस स्टेट में मेरा बिजनेस है, हम उसी स्टेट में सेल कर रहे हैं। तो कैसे हम लोग टैली में काम करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का प्रैक्टिकल। ये जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसे रिलैक्स में समझना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो में कोई भी डॉट होगा आप कमेंट करोगे, हम आपको बता देंगे। देखो, हम सबसे पहले जा रहे हैं क्रिएट कंपनी पे। कंपनी क्रिएट करना बहुत इजी बात है, आप लोगों को अच्छे से आती होगी। जैसे मान लो यहाँ पे हम कंपनी का नाम मान लो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से हम कंपनी का नाम दे रहे हैं नोकिया, या नोकिया का टाइम चला गया। अब यहाँ से लिख दें सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। इंटर के यहाँ से पूछा एड्रेस, तो मान लो हम एड्रेस में लिख देते हैं पटना का एड्रेस डाल देते हैं। जैसे मान लो बोर्डिंग रोड पटना बिहार एट लैक्स वन। इंटर के स्टेट, तो यहाँ से बिहार ले लिए। ये स्टेट सिलेक्शन करने में गलती नहीं होना चाहिए, ये स्टेट आपका सही से सिलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ से ले ली बिहार। कंट्री इंडिया, यहाँ से हम फ़ोन नंबर दे देते हैं कुछ भी। फिर टेलीफोन नंबर, पिन कोड था, सॉरी ये पिन कोड था, चलो वही पिन कोड हम यहाँ पे डाल दिए। ये टेलीफोन नंबर है तो यहाँ से हम टेलीफोन नंबर दे दिए। फिर यहाँ से मोबाइल नंबर पूछा तो मोबाइल नंबर दे दिए। फिर यहाँ से पूछा फैक्स नंबर, तो फैक्स नंबर डाल दिए। फिर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी इंटर कर दोगे आप। ये सब करने के बाद में वेबसाइट पूछा जाएगा। तो चलो मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं सैमसंग डॉट इन। चलो, फाइनेंशियल ईयर में ये सब आप लोग को पता है, हम कुछ नहीं चेंजेस कर रहे हैं। यहाँ से इसको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवाओगे। ध्यान से देखना, जब आप एक्सेप्ट करवाओगे तो आपके पास में यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं शो मोर फीचर्स, शो ऑल फीचर्स, को इसको यस रहना। यस करने के बाद में इंटर करते जाओगे आप, इंटर करते जाओगे, इंटर करते जाओगे, इंटर 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 कर दोगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है टैक्सेशन हेडिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या आपको जीएसटी का यूज करना है? तो यस, क्योंकि हम लोग को जीएसटी पे काम करना है फिलहाल। इसको यस करोगे, इंटर करते हुए जाओगे आप, इसको कुछ कहीं पे चेंजेस मत करना, इसको एक्सेप्ट करवा दोगे। फिर इसको भी आप कंट्रोल ए या इंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा दोगे। पहला काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा काम अब क्या करना है उसको समझने वाली बात है। देखो, बात समझना पहले। हम मान के चल रहे सर हैं, बोलिए। कोई ज्वाइन करना चाह रही है सर, कर लीजिए।
कोई भी ट्रांजैक्शन जो कोई भी जो काम होगा इसमें अंडर द जीएसटी सिस्टम में, पहले क्वेश्चन क्या है, पहले आप उस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम लोग का काम होगा। ध्यान से ओपन माइंड करके सब समझोगे। मेरा क्वेश्चन है, परचेज फॉलोइंग स्टॉक्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए टू जेड ट्रेडर्स। परचेज फॉलोइंग परचेज फॉलोइंग स्टॉक्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए टू जेड ट्रेडर्स। यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, क्या परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं फॉलोइंग एसेट्स। ध्यान समझो, थोड़ा स्लो बता रहे, ध्यान से समझना। अरे रहने दो, अब जो ज्वाइन करने वाला वेटिंग में रहेगा। परचेज फॉलोइंग एसेट्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, क्या बोले, ए टू जेड ट्रेडर्स। परचेज देखो क्या परचेज करना है, ये तो बात नहीं अभी क्लियर हुआ है, बट किससे परचेज करना है, तो ए टू जेड से। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक एक पर्सन है ए टू जेड, ये आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका हम लोग को लेजर बनाना पड़ता है। लेजर क्या बनता है, कैसे होता है, ये आप लोग को पहले से पता है। हम जो स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल पढ़े थे तो वहां पे आप लेजर सीखे थे। एक कॉलम लिए नेम ऑफ आइटम्स के लिए, तो उसको क्या परचेज करना है। दूसरा कॉलम लिए क्वांटिटी के लिए, कितना क्वांटिटी, जिसको हम लोग पीस बोलते हैं, कितना पीस उसको परचेज करना है, क्वांटिटी ऑब्लिक पीस। फिर हम लिए जो परचेज करेंगे उसका रेट क्या होगा, और फिर यहाँ पे है अमाउंट। तो चलो नेम में लिख दिए, परचेज कर रहे हैं हम लोग सैमसंग J7, कितना पीस, तो 10 पीस। रेट कितना है, तो 10,000 रेट है। तो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई होगा, क्वांटिटी और रेट मल्टीप्लाई होगा तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। कोई डाउट यस होगा, सर। 1 लाख आ गया, ठीक है। नो सर। अब हमको क्या करना है, इस पे लगाना है जीएसटी। मान लो जीएसटी का रेट है 18%, तो जीएसटी रेट है 18%। सेम स्टेट में हम लोग का काम करना है, तो वहां पे जीएसटी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। जी 18 रेट हम बोले हैं, तो 18 का हाफ होगा 9, SGST एट द रेट 9% हो जाएगा, और CGST एट द रेट 9% हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे करने के बाद में आप 1 लाख का 9% निकालोगे, तो ये हो जाएगा 9,000, और यहाँ पे फिर 9,000 आपका CGST का हो जाएगा, ये हो गया 9,000। टोटल जो यहाँ पे पैसा हम लोग को देना पड़ेगा, जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, 1,18,000 को हम लोग को देना पड़ेगा, 1,18,000। जीएसटी किस पे निकला, रेट पे कि जीएसटी निकला अमाउंट पे, सर अमाउंट पे जीएसटी निकलेगा। क्वांटिटी और रेट पे जीएसटी क्यों निकलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है, एनी डाउट? नहीं सर। ओके, अब आपको क्या करना है, सर फिर से बताइए तो सर। नेम ऑफ आइटम में क्या है, सैमसंग J7 जो हम लोग परचेज कर रहे हैं। क्वांटिटी मतलब कितना पीस हम लोग परचेज कर रहे हैं, 10 पीस हुआ। रेट आपका है 10,000, एक क्वांटिटी का रेट है 10,000, तो रेट को और क्वांटिटी को, पीस को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 1 लाख, तो 1 लाख आया। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये म्यूट करो बाबू, कुछ साउंड आ रहे हैं, फिर पूछ लेना डाउट होगा तो। फिर है CGST एट द रेट 9%। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा या स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा, वो टैक्स किस पे निकालेंगे हम लोग, वो निकलेगा अमाउंट पे, ये निकलेगा अमाउंट पे। तो SGST 9%, 1 लाख का 9% कितना हुआ, 9,000, और फिर CGST 9। सर म्यूट बहुत कर, आवाज आ रहा है। और म्यूट कर लो, फिर पूछ लेना जो डाउट होगा।
CGST@9%। तो ये टोटल हम इसको ऐड कर लिए, तो 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 9,000, तो ये हो गया 1,18,000। तो ये 1,18,000 हम लोग को पेमेंट करना होगा। हम लोग किसको पेमेंट करेंगे? तो ये पेमेंट हम लोग करेंगे ए टू जेड ट्रेडर्स को। अभी तो हम लोग क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं, फ्यूचर में हम लोग को करना पड़ेगा। ये समझ में आई काजल? सर ये जो 9,000 जो है वो 1 लाख अमाउंट में से निकला। हाँ नहीं, 1 लाख अमाउंट पे निकाले हैं, निकला नहीं, निकला का मतलब माइनस हो जाएगा, तो निकाले वही हैं। निकाले हैं। हाँ हाँ। तो 18,000 माइनस हुआ सर 1 लाख में से। नहीं बाबू, तो टैक्स तो हमको देना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे ना। आप कुछ परचेज करते हो मॉल में, तो टैक्स देने के बाद बिल बढ़ेगा कि बिल घटेगा? हाँ वो बिल तो बढ़ेगा ही सर। हाँ, तो इसीलिए हम उसको ऐड किए, माइनस नहीं किए हैं। ठीक है, अच्छा मतलब ठीक है कि अच्छा है? आए काजल? ठीक है चल, सर। ओके, मान लिए कि समझ में आया? यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके बाबू, मान लीजिए सर। अब आ जाओ, देखो इधर। अब हम लोग को क्या करना है? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि हम लोग को काम क्या क्या करना पड़ेगा। पहला म्यूट करिए, साउंड म्यूट करिए। देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप 1 में क्या क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझो। लंबा क्लास होगा, मतलब लॉन्ग स्टेप होगा। स्टेप 1 में लेजर बनाना पड़ेगा, क्रिएट लेजर। लेजर इसमें किसका बनेगा? तो लेजर बनेगा इसमें, पहला लेजर बनेगा इसमें ए टू जेड ट्रेडर्स का, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। दूसरा लेजर बनेगा परचेज जीएसटी का @18% का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थर्ड लेजर बनेगा SGST @9% का। फोर्थ लेजर बनेगा CGST @9% का। इतना लेजर बनाना पड़ेगा स्टेप 1 के तहत। स्टेप 2 में क्या करना होगा? तो स्टेप 2 में ध्यान समझो, क्या लिखा हुआ है? परचेज फॉलोइंग स्टॉक। तो क्या ये स्टॉक का भी तो डिटेल्स हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा? ये तो बना ही नहीं है। तो इसके लिए 3 चीज बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाना पड़ेगा? पहला चीज ये डिसाइड करेंगे हम लोग कि स्टॉक का ग्रुप्स बनेगा। ग्रुप्स क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। क्या क्या स्टेप 2 में क्या बनेगा? स्टेप 2 में सबसे पहले बनेगा आपका स्टॉक ग्रुप्स। हम बता रहे स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है। स्टॉक ग्रुप्स के बाद में हम बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और लास्ट में बनाएंगे स्टॉक। अब इसको समझो, ये समझाने की कोई बात नहीं है, नीचे वाला समझना है आपको, स्टेप 2 वाला। आप जो परचेज कर रहे हैं सैमसंग J7 मोबाइल है, वो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं सैमसंग J7 क्या है, तो मोबाइल है। लेकिन क्या उसके नाम में कहीं लिखा हुआ है कि सैमसंग J7 मोबाइल ही होगा? टीवी नहीं हो सकता है, एसी नहीं हो सकता है, फ्रिज नहीं हो सकता है, कूलर नहीं हो सकता है? हाँ सर, पॉसिबिलिटी है कि वो हो सकता है। J7 से हम कैसे बोल देंगे कि यही होगा? कहीं नाम में तो नहीं लिखा हुआ है कि मोबाइल ही है। हम बोल सकते हैं सर टीवी, आप कैसे बोलोगे कि नहीं है? तो जो हम क्लियर करेंगे कि वो क्या है, या फिर ग्रुप बनाने का अपना अपना लॉजिक हो सकता है। हम प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे, आप लोग सर ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में रख देंगे ग्रुप में। तो इसका ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको, तो वो होगा स्टॉक ग्रुप्स। नीड्स ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो सैमसंग J7 है उसका परचेज सेल कैसे होगा? कैसे होगा मतलब पीस में होगा कि लीटर में होगा कि नंबर्स में होगा कि केजी में होगा कि ग्राम में होगा, किस में होगा कि डजन्स में होगा? तो मोबाइल का सेल परचेज कैसे होगा? पीस में होगा कि लीटर में होगा कि केजी में होगा कि नंबर्स में होगा? तो नंबर के काउंटिंग के हिसाब, पीस में नंबर के हिसाब से हो सकता है, काउंटिंग के हिसाब से हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट।
उसकी माप की इकाई क्या है सैमसंग J7, तो वो बनाएंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, क्या है, पीस है कि केजी है कि लीटर है कि ग्राम है क्या है। और उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टॉक को, ये हुआ स्टेप 2। अब स्टेप थर्ड जब ये प्रोसेस कर लेंगे तो स्टेप थर्ड में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टेप थर्ड में जा करके फाइनल स्टेप करना पड़ेगा, फाइनल स्टेप करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सर हम्म, सर बोलिए। स्टॉक में क्या करना है सर? किसमें? स्टॉक में सर। स्टॉक में ये सैमसंग J7 जो रियल है वो सैमसंग J7 लिखेंगे उसमें। स्टॉक ग्रुप्स में क्या है, किस कंपनी का है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, पीस में है, केजी में है कि लीटर में है कि नंबर्स में, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स क्या है वो लिखेंगे स्टॉक यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। ग्रुप में वो क्या है, किस कंपनी का है वो लिखेंगे। और स्टॉक में हम लोग जो स्टॉक का नाम है, जो कोडिंग नाम है वो लिखेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप करेंगे। आइए तो स्टेप 1 स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं हम टैली वाले स्क्रीन पे। स्टेप 1 में पहला स्टेप था क्रिएट लेजर। आइए क्रिएट लेजर में चलते हैं। तो क्रिएट में जाएंगे, क्या बनाना है, लेजर, तो लेजर में चलेंगे। फर्स्ट लेजर था A to Z ट्रेडर्स। आपके स्क्रीन पे आपको जो नोट्स है वो नोट्स हम दे देंगे, पीडीएफ जो भी हम टाइप किए हैं। उसके लिए रिलैक्स रहो कि हम कुछ नहीं लिखवा रहे हैं। वीडियो आपके पास रहेगा रिकॉर्डिंग, आप उसको पॉज पॉज करके देख लेना। और जो आपका ये टॉपिक है वो आपको उसमें मिल जाएगा, पीडीएफ हम आपको सेंड करेंगे। A to Z ट्रेडर्स, जब आप किसी से कुछ परचेज करते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है। मेंटेन बैलेंस बिल को आपको यस रखना है, इस ऑप्शन को मेंटेन बैलेंस बिल को यस रखना है। इंटर करते जाओ, इसको कंट्रोल A के एक्सेप्ट करवा दो। दूसरा लेजर बनाना था किसका, तो परचेज का। परचेज GST @18%। फिर आप इंटर करोगे, यहाँ से ग्रुप हो जाएगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बाद में इंटर करोगे इज GST एप्लीकेबल, यहाँ से रखोगे एप्लीकेबल। सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको करोगे यस। देखो अभी बहुत सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे कि कब हम बोल रहे हैं यस रखने के लिए, कब हम बोल रहे हैं नो रखने के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमको याद है किसको यस रखना है किसको नो रखना है, आपको भी याद हो जाएंगे। बट हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने आप से इरिटेट नहीं होना है कि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में नहीं हुआ। ये सोच के बैठो कि जब तक होगा नहीं तब तक उठेंगे नहीं, जब तक होगा नहीं तब तक उठना नहीं है। तो 100% है होगा। और उस 100% के चक्कर में करना सीख कुछ और रहोगे, सीख कुछ और भी जाओगे। तो सेल्फ स्टडी होगा, कुछ और रहोगे, पता चलेगा कुछ और यस हो गया तो आपको पता चलेगा सही से ऑप्शन से ये होगा, तो आपको वो भी पता चल जाएगा वो। तो सेट अल्टर GST डिटेल्स को हम यहाँ से यस रख रहे हैं, एंटर किए। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो क्या है, गुड्स है कि सर्विस है। मान लो क्या है सैमसंग जैसे में, तो सर गुड्स है या सर्विस कहाँ से होगा। HSN कोड होता है, HSN कोड का मतलब होता है अंडर द GST हर एक प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया, फ्रूट्स प्रोडक्ट हो गया, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हो गया, हर एक प्रोडक्ट का कुछ कोड होता है, 4 डिजिट का कोड होता है। ये कोड से इंडिकेट हो जाएगा कि इस कार्टून के अंदर में क्या है, खाने वाला है कि पीने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक का है कि किस टाइप का फूड्स प्रोडक्ट है, ग्रोसरी का प्रोडक्ट है या किस टाइप का प्रोडक्ट है, वो क्लियर हो जाएगा HSN कोड से। चलो 4 नंबर का कुछ भी कोड यहाँ पे इंटर कर देते हैं। इंटर करोगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं। सर आप परचेज कर रहे हो, तो यहाँ से देखो इसमें सेलेक्ट करेंगे परचेज टैक्सेबल, इंटर इंटर। इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब है कि जो टोटल टैक्स है, टोटल टैक्स कितना है 18%, उसमें से हाफ है SGST और हाफ है CGST, तो हो गया 18%। यहाँ से ले ली 18, इंटर। तो आप लोग सर 18 लिए तो हाफ क्यों हो गया, और बाबू 18 हुआ तो हाफ किसका, सेंट्रल का। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रल टैक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेट टैक्स लिखा हुआ है। तो हाफ हो गया सेंट्रल टैक्स, हाफ हो गया स्टेट टैक्स। देखो आज अभी जो हम बता रहे हैं थोड़ा ये लगेगा कि हम क्या बता रहे हैं कैसे कर रहे हैं, देखो इसका रिजल्ट क्या होगा उसको देखना। और फिर उसके बाद
प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा। ये अगर हम फेस टू फेस भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाते हैं, तो भी यहाँ पे स्टूडेंट को थोड़ा समझने में दिक्कतें होती है। दिक्कतें कहने का मतलब लॉन्ग लगता है कि हो क्या रहा है पता नहीं चल पा रहा होगा। 2 मिनट वेट करो, पता चलेगा। एंटर करोगे यहाँ से, फिर गुड्स लोगे क्योंकि हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। 2 लेजर बन गया। थर्ड लेजर बनाना था SGST@9%। इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। याद रखो, अभी जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ये टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स सॉरी देना है हम लोग को। जितना भी टैक्स का लेजर बनेगा, चाहे वो वैट का हो, एक्साइज का हो, या फिर सेल्स टैक्स का हो, या फिर CST का हो, IGST का हो, UGST का हो, CGST का हो, SGST का हो, हर एक टैक्स का लेजर जो नाम लिए हैं वो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। क्या है ये SGST? क्या है? GST है कि अदर्स है? सर SGST मतलब GST, तो GST। एस का मतलब क्या है? सेंट्रल टैक्स की सेल्स या इंटीग्रेटेड टैक्स या स्टेट टैक्स। सर SGST का तो फुल फॉर्म होता है सेल्स गुड्स सॉरी 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 स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? स्टेट टैक्स हो जाएगा। कितना परसेंट है? तो सर 9% है, तो 9% आप ले लीजिए। एंटर कीजिए, एंटर कीजिए। अब किसका बनाना है? CGST@9%। इंटर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से हो जाएगा GST, और यहाँ से फिर आप लोगे सेंट्रल टैक्स, एंटर करोगे 9%। इंटर 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 इंटर। अब आ जाओ अपने आप नोट्स वाले स्क्रीन पे। स्टेप 1 में A to Z का लेजर बनाना था, परचेज GST का लेजर बनाना था, SGST का लेजर बनाना था, CGST का लेजर बनाना था, एंड देन हम आएंगे अब स्टेप 2 में। क्या क्या बनाना है? स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और स्टॉक। फिर फाइनल स्टेप आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्किप करेंगे यहाँ से, फिर से जाएंगे क्रिएट में। पहले स्टॉक ग्रुप्स था, क्या था वहां पे देखा था। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात कर रहे तो ये रहा आपका यूनिट्स। स्टॉक की बात कर रहे तो ये रहा आपका स्टॉक आइटम। तो चलिए स्टॉक ग्रुप्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करते हैं। सैमसंग J7 क्या है? सर सैमसंग तो है ही वो। सैमसंग का क्या है? तो वो मोबाइल है। बस हो गया उसका ग्रुप। टीवी रहता तो टीवी, AC रहता था AC, फ्रिज रहता तो फ्रिज, कूलर रहता तो कूलर। इसको एंटर करवा दीजिए, बन गया स्टॉक ग्रुप्स। सर स्टॉक ग्रुप्स के बाद एस्केप के हम बैक आए हैं। फिर क्या बनाना था? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब सिंबल में और फॉर्मल नेम का क्या मतलब है? अच्छा, आप कुछ परचेज करते हो तो क्या पूरा किलोग्राम लिखा हुआ रहता है कि शॉर्ट में केजी लिखा हुआ? सर केजी लिखा हुआ रहता है। लीटर्स रहता है कि LT रहता है? तो सर शॉर्ट में LT लिखा हुआ रहता है। नंबर्स रहता है कि NOS रहता है? सर शॉर्ट में तो NOS लिखा रहता है या NO लिखा हुआ रहता है। तो जो सिंबल है तो शॉर्ट नेम लिखेंगे, जैसे नंबर्स के लिए NOS, और फॉर्मल नेम में नंबर्स लिखेंगे। मतलब इस फोन का सेल परचेज कैसे होगा? तो नंबर के हिसाब से होगा। जैसे मान लो बनाना रहता है तो यहाँ पे केजी लिखते और यहाँ पे किलोग्राम लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ता है। सिंबल मीन्स जो शॉर्ट नेम डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, और फॉर्मल नेम मीन्स जो फुल नेम होगा। तो क्या क्या बनाए हैं स्टेप 2 में? स्टॉक ग्रुप्स बनाया हुआ। फिर क्या बनाए? हम यूनिट्स बनाए। अब क्या बनाना है? स्टॉक आइटम्स बनाने हैं आपको। तो चलिए एंटर किए। सबसे पहले आप अपने स्टॉक का नाम लिखो। क्या था? सैमसंग J7। एंटर करोगे पूछेगा अंडर। देखो राइट साइड में, देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में। ये क्यों आया? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ से लेंगे सैमसंग मोबाइल। सर ये कैसे आ गया? और बाबू अभी जो हम लोग स्टॉक ग्रुप्स बनाए थे इसीलिए तो ये आया, अगर नहीं बनाते तो कैसे आता ये? तो सैमसंग मोबाइल। कैटेगरी हम नहीं पढ़ाए इसीलिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। आपके सिस्टम में नहीं भी आ सकता है, उसके कोई दिक्कत नहीं। यूनिट्स में आपके फोन का सेल परचेज कैसे होगा? केजी में कि नंबर्स में? सर केजी में थोड़ी ना फोन सेल होता है, नंबर्स में होता है। चलिए नंबर्स ले लिए, एंटर किए। ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ को जो जैसे रहेगा उसको वैसे ही छोड़ देना है।
जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ से एप्लीकेबल रखना है। सेट अल्टर जीएसटी, इसको यस करना है। डिस्क्रिप्शन क्या है ये, तो ये गुड्स है। HSN कोड आप डाल दोगे 4 डिजिट का। टैक्सेबल मतलब क्या, जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं क्या गवर्नमेंट उस पर टैक्स ले रही है? हाँ सर, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, तो टैक्सेबल। नील रिलेटेड का मतलब है कि गवर्नमेंट उस पर 0% टैक्स लगाएगी। सर 0% लगाएगी तो उसको एग्जेम्प्टेड क्यों नहीं कर? एग्जेम्प्ट का मतलब है कि टैक्स नहीं लगाना है। नील रिलेटेड का मतलब है 0 रेट है। टैक्सेबल का मतलब है कुछ टैक्स का रेट है वहां पे। तो सर नील रेट में एग्जेम्प्ट में क्या फर्क है? अरे बाबू, जो नील रेट है 0% है, वो फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकता है टैक्सेबल में, लेकिन जो एग्जेम्प्टेड गुड्स है जनरली वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, उस पर गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा। सर ये कौन सा प्रोडक्ट होगा जो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट करके चलती है? देखो, जो नेसेसरी प्रोडक्ट है, जिसके बिना इंसान रह नहीं सकता, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स में आएगा। जैसे नमक है, नमक पे जीएसटी नहीं लगेगा जनरली, तो वो एग्जेम्प्ट गुड्स में आएगा। कोई टैबलेट है, आज के डेट में हर एक घर में शुगर का 1 न 1% होगा। तो शुगर का टैबलेट क्या है, कॉमन है, जो सबको यूज करना पड़ता है। जनरली हर एक घर में 1 न 1% है ही इंडिया में शुगर का। शुगर का जो परसेंट है वो उसका डिमांड ज्यादा है टैबलेट का। अगर वो नहीं खाएंगे, गरीब आदमी के लिए भी जीएसटी लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां पे एग्जेम्प्ट में रहेगा। हम लोग का मोबाइल क्या है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, उस पर टैक्स लगेगा, तो उसको हम लोग रखेंगे टैक्सेबल में। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? तो 18%। सर 18 का मतलब क्या हुआ? अब वो 18 का मतलब हाफ होगा। 18 मतलब 2 पार्ट्स में भाग दो, इक्वल इक्वल करना पड़ेगा। हाफ स्टेट गवर्नमेंट का और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखो हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट हो गया। एंटर एंटर, यहाँ से गुड्स एंटर, एक्सेप्ट करवा दो इसको। अब आएंगे फाइनल स्टेप। सर इतना जो आप घुमाए उसका रिजल्ट क्या हुआ? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सर थर्ड स्टेप, फाइनल स्टेप आपका वॉचर्स में आप जाइएगा। यहाँ से लेंगे आप परचेज। ओके, परचेज लेने के बाद में आप एंटर करेंगे, आपसे पूछा जाएगा पार्टीज का नेम, किससे परचेज कर रहे हैं, तो A to Z से। एंटर के एंटर के एंटर के सर फिर से करके बताइए सर। परचेज सर बैक जाके ओके, परचेज करके एक मिनट एक मिनट। यहाँ से जाओगे वॉचर्स में, एंटर करोगे। यहाँ से वाउचर लोगे, परचेज F9 करोगे, यहाँ पे परचेज आ जाएगा। इंटर करोगे, इंटर करोगे, पार्टीज नेम में जो आप बनाए थे जिससे आप परचेज कर रहे हो उसका नाम लोगे, A to Z। ये हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं अभी, इसको फिल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर करो। आप जो परचेज कर रहे हैं किस कंट्री से, तो चलो वो तो फिक्स है, इंडिया ही है, तो इंडिया ले लोगे, एंटर करोगे, एंटर एंटर। अगर नहीं कंट्री पूछेगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आप परचेज कर रहे हो उसका एड्रेस क्या है, तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे एड्रेस में, ये इसका एड्रेस है दरभंगा बिहार। हम परचेज कर रहे हैं दरभंगा बिहार से, तो इसका पिन कोड है, इंटर की। परचेज जीएसटी में जो जीएसटी का रेट होगा उसको ले लोगे। परचेज जीएसटी @18%। ये लेजर बना रहे हैं इसीलिए यहाँ पे आया है। वो अगर वो स्टेप नहीं किया रहता तो इसमें से कुछ नहीं आता यहाँ पे, इसीलिए फर्स्ट स्टेप में लेजर बनाए। नेम ऑफ आइटम, दैट मीन्स आप क्या परचेज कर रहे हो। सर क्या बात कर रहे हो, हम लोग सैमसंग मोबाइल परचेज कर रहे हैं, सैमसंग J7। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या, बैटरी नंबर, IMEI नंबर, चार्जर नंबर, बैटरी हो गया, चार्जर हो गया, वारंटी 5 इयर्स, इसका टर्म्स एंड ये लिख दिए। उसके बाद में क्वांटिटी पूछा, कितना पीस, 10 पीस, रेट कितना, 10,000। देखो इंटर करेंगे बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई कर लेगा। सर कहाँ किया मल्टीप्लाई बाबू, क्वांटिटी रेट, अब बगल में देखो अमाउंट है, मल्टीप्लाई ये खुद कर लिया। इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, ध्यान समझना है, इंटर करो, इंटर करो। इंटर सर कब तक करो, आप 4-5 बार बोल दिए, पता ही नहीं चला आप कितने बार इंटर बोले हो। इस लाइन से नीचे आएंगे, किस लाइन से, जो नीचे में जो 1 lakhs लिखा हुआ है, जहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर उस लाइन से नीचे है सर। और सर कितनी बार इंटर पर प्रेस करेंगे, जब तक उस लाइन से नीचे नहीं आ जाएंगे। और यहाँ पे लेंगे CGST,
फिर सिलेक्ट करेंगे SGST, एंटर करेंगे। तो क्या 9% निकाल के एंटर करना पड़ा? नहीं सर, वो तो डायरेक्ट आ गया 9,000। ओके, क्या टोटल 1,80,000 हम लोग को खुद से करना पड़ा? नहीं नहीं सर, वो खुद कर लिया। कौन खुद कर लिया? तो सिस्टम ये टैली आपको खुद करके देता है। एंटर किए, इसको नो ही रखना, आगे पढ़ाएंगे। एंटर किए, एंटर किए। ये आपको पढ़ना है, अभी हम आपको नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट कुछ कोडिंग कर रहे हैं, हम नहीं बता रहे। जो भी कर रहे कुछ नहीं बता रहे हम आपको, बस एंटर के, एंटर के। ये आपका काम कंप्लीट हो गया जीएसटी का, परचेज का। अब इसका रिपोर्ट्स चेक करना है तो कैसे करोगे? वहां से भी कर सकते थे, या डिस्प्ले में जाओ, यहां से जाओ डे बुक में, एंटर करो। अल्ट प्लस पी होता है प्रिंट के लिए, अल्ट प्लस पी होता है प्रिंट के लिए। यहाँ से प्रीव्यू चेक करना है, हम लोग को क्या चेक करना है? प्रीव्यू चेक करना है। तो यहाँ से जाओ प्रीव्यू में, अल्ट जेड करो जूम के लिए। देखो क्या लिखा हुआ आया, इनवॉइस सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना बिहार 8 लाख। ये कंपनी का डिटेल्स है। कंसाइजनी शिप टू कहाँ से आया है? सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, बोरिंग रोड, पटना बिहार, ये आया। उसके बाद में सप्लायर जिससे हम लोग परचेज किए, किससे परचेज किए? उस देखो बिहार का कोड है 10, इसीलिए 10 बाय डिफॉल्ट आ रहा है जीएसटी में। बिहार स्टेट का कोड है 10। सप्लायर जिससे हम लोग परचेज किए, ए टू जेड, कहाँ का है? दरभंगा का। पिन क्या है? स्टेट नेम, तो स्टेट नेम उसका भी बिहार था, कोड उसका 10 था। यहाँ पे मैसेज कर रहा है सीरियल नंबर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स सैमसंग J7, बैटरी EMI जो भी रहता है लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वांटिटी 10, रेट पर अमाउंट, CGST SGST टोटल करके आया हुआ है। नीचे में लिखा हुआ 118,000 ओनली, यहाँ पे है। फिर ए टू जेड का यहाँ पे सिग्नेचर लगेगा, फिर वो आउट साइड में बाहर होके बिल निकलेगा। तो ये आपका इनवॉइस कैसे बनता है, ये यहाँ तक आप स्टेप में देखे हो। जो नोट्स है इसका, जो PDF हम टाइप किए थे, वो आपको मिल जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है? प्रैक्टिस